हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है ना, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तक रीडिंग देखते हुए आए हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है, आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रही है, लेकिन आज जो मैं रीडिंग करूँगी ये मैं देखूँगी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ये जानने में कि आखिर ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है इसका आगे की तरफ रास्ता क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। 5 कार्ड निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। और सेकंड, थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पार्टनर था है या थी है, ठीक है ना। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी डिवाइन, उसकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन, उसकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन, अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन। निकल गए 5 कार्ड, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो ये जो कार्ड निकले हैं इससे यही क्लियर हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा वो है ना अपने आप, कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अभी तक तो क्या थी वो कि आपके पार्टनर पर आश्रित थी, आपके पार्टनर से वो चाहे पैसा ले रही हो, ठीक है ना, या फिर उनसे अपना कोई काम निकलवा रही हो, या कुछ मकान वगैरह का कुछ काम हो, मकान भी दिख रहा है मुझे, कुछ मकान का काम हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के उन कुल मिला के वो उन पर आश्रित थी, लेकिन अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि वो खुद को मजबूत करना चाह रही है, ठीक है ना। वो क्लेरिफाई कर लेते हैं, पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। देखो ऑल साइन रीडिंग रहती है, इसलिए मैं साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि सभी साइन इसमें कवर हो जाते हैं। सभी पॉजिटिव रहे। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो आपको उस पर ध्यान तो देना ही है, ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना, थोड़ा आपकी नॉलेज में रहे। लेकिन खुद के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है ना, खुद के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करो। अभी ये जो मार्च महीना जो है इसके बाद का जो समय आएगा वो आपके करियर, आपकी ग्रोथ को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। तो अब इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आप खुद पे फोकस करो। आपका पार्टनर है जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही, कहीं नहीं जाने वाला वो, ठीक है ना। लेकिन अभी जो साथ के साथ आपकी ग्रोथ जो है, ठीक है ना, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो मार्च के बाद का जो समय है ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो आप सभी खुद पे फोकस करें। और जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई भी करियर से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इशू चल रहा है तो वो सुबह सूर्य उदय होता है ना उस वक्त जल चढ़ाए और सूर्य देव की 2 माला चेंट करें, ठीक है ना। सूर्य देव का बीज मंत्र आप गूगल पर सर्च करोगे तो सूर्य देव का बीज मंत्र सर्च करना, तो वो 2 माला आप करना और सूर्य उदय होता है ना उस वक्त आप जल चढ़ाना और उनसे बोलना कि आप किस कारण से जल चढ़ा रहे हो, ठीक है ना। ये मैंने करियर के लिए बताया है, तो ये करो आप। तो जो भी रुकावटें, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपके करियर से रिलेटेड वो सब दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। इंटेंसिटी प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इंटेंसिटी के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, इंटेंसिटी के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। देखिए अभी थर्ड पार्टी क्या चाह रही है, जो कुछ भी उसकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना, किसको लेके,
आपके पार्टनर को लेके प्लस खुद के ग्रोथ को लेके। देखो अभी जो रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी की लाइफ देखा जाए तो ऐसे नॉर्मल ही चल रही है, लेकिन उसको अब अच्छी तरीके से पता चल गया है कि अब जो आपका जो पार्टनर है वो अब मेरे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है, ठीक है ना। अब उनको क्या लग रहा है कि उसको सही गलत समझ में आ रहा है, उनके ट्रू लव के पास जाने की वो पूरी प्लानिंग कर रखे हैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से वो अब अपने ट्रू लव के पास जाना चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, है ना, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही हो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो ये सिचुएशन दिख रही है कि अब वो पूरी तरीके से समझ चुकी है, उसको कोई भ्रम नहीं है, उसको उसके दिमाग में कोई भी गलतफहमी नहीं है कि जो ये पार्टनर है अब मेरे पास रहेगा। वो अच्छी तरीके से जान गई है कि ये पार्टनर अब मेरे पास नहीं रहेगा, समय आ गया है इसके जाने का, ठीक है ना। तो वो क्या कर रही है, खुद को तैयार कर रही है। किस चीज़ के लिए तैयार कर रही है, ताकि आगे की जो लाइफ है उसको मैं अच्छे से गुजार सकूं, ठीक है ना। चाहे वो उसके मकान बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके करियर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है ना, या फिर एक रुतबा कायम करने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बॉस की लाइफ में बच्चा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो वो बच्चों को लेके भी सोच रही है कि मैं इस बच्चे का भविष्य को लेके सोच रही है, बच्चे को लेके सोच रही है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बच्चा आपके पार्टनर का हो सकता है, मैंने सिर्फ बच्चा बोला है, ठीक है ना। कोई भी गलत बात पे नहीं लेके जाए इसको। दूसरी बात, थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में हो वही रीडिंग सुने, ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में रेजोनेट न करें, ठीक है। तो यही दिख रहा है कि वो अभी खुद पे फोकस कर रही बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी। अंडरस्टैंडिंग के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था, देखो वही कार्ड निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वो खुद पे फोकस कर रही, खुद के ग्रोथ को लेके, ठीक है ना। यही बोला था मैंने। मतलब उसको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, मतलब मीन्स कि उसको आपके पार्टनर से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है। वो पार्टनर का क्या देख रही है, पार्टनर का सपोर्ट देख रही है, पार्टनर का पैसा देख रही है, पार्टनर को माध्यम बना के वो उसकी ग्रोथ करना चाह रही है, ठीक है ना। इसीलिए तो वो मैनिपुलेट करके अपने पास रखना चाह रही थी, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा था। प्यार तो था ही नहीं ना, ट्रू लव तो आप हो उनका। और ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आ रही है। तो वो क्या कर रही है, वो अपनी ग्रोथ के लिए अब वो सोच रही है कि मुझे छोटे छोटे कदम नहीं उठाने हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना। बड़ा करना है मीन्स कि अभी जैसे अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी छोटा मोटा कुछ तरकीब लगा रही हो, कुछ तिकड़म लगा रही हो, ठीक है ना। लेकिन अब वो सोच रही है कि मुझे एक ही बार करना है और कुछ बड़ा करना है, जिससे क्या होगा, जिससे मेरे पास स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। मेरे पास क्या होगा, पैसा आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो ऑप्शन देख रही है और उसके पास ऑप्शन है भी सही, ठीक है ना। उसको पता है कि मुझे क्या करना है ना, कैसे मुझे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे मुझे अपना काम पूरा करना है, ये सब उसको मालूम है। और वो उसी पे फोकस कर रही है और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अवेयरनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, अवेयरनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। थर्ड पार्टी देखो चालाक तो बहुत है, बहुत ज़्यादा चालाक है वो। उसने आपके पार्टनर को जो अपने फेवर में कर रखा था, उसका मेन कारण यही था कि वो आपके पार्टनर से फ़ायदा ले रही थी, ठीक है ना। आपके पार्टनर का फ़ायदा उठा रही थी वो, चाहे वो फ़ायदा किसी भी तरह का हो, ठीक है ना। जैसे बहुत से कि मुझे आज बार बार एक मकान फोकस हो रहा है, घर दिख रहा है, मकान दिख रहा है, ठीक है। या तो मकान बनवाना चाह रही है या मकान अपने नाम करवाना चाह रही है, ठीक है। दूसरा करियर को लेके, करियर मीन्स पैसा बनाना, ठीक है ना। तो क्या कर रही है वो थर्ड पार्टी कि अब वो अच्छे से जान गई है कि अब मैं चाहे कितना भी मैनिपुलेट कर लूँ इनको, कितना भी आपके खिलाफ भड़का लूँ, ठीक है ना, या कोई भी सिचुएशन इनके सामने खड़ी कर दूँ तो भी ये जाएंगे,
ठीक है, सॉरी। तो अब वो क्या कर रही है, अपने जो अंदर की जो उसकी फीलिंग्स है उसको वो बाहर निकाल रही है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर को खुल के बोल रही है कि ठीक है, आपको जाना हो जाओ, आप आपके ट्रू लव के पास जाओ, आपके पार्टनर के पास जाओ, लेकिन मेरा ये काम करके जाना, ठीक है, जो भी उनका काम हो, ठीक है, उनको स्टैंड करना हो, उनको मकान बनाना हो, या कुछ पैसे देना हो, या बच्चे से रिलेटेड कुछ हो, तो ये मेरा काम करके जाओ, ठीक है ना। अब उसने खुला बोल दिया एकदम। क्यों बोल दिया? क्योंकि मैं टेंशन में नहीं रहना चाहती, ठीक है। तुम मेरी लाइफ में आए हो, ठीक है, तुमने मेरे साथ जीवन बिताया है, समय बिताया है, ठीक है, तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे लिए इतना करो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, वो खुल के बोल रही है। अब कोई मैनिपुलेट नहीं है, ठीक है ना, कोई ड्रामाबाजी नहीं है, जो भी बात है खुल के बोल रही है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन को, वो सब उनको, जो आपके पार्टनर है उनको खुल के बता रही है कि देखो ये सिचुएशन है और आपको कुछ करना ही होगा, ठीक है ना, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरा कौन है, ठीक है ना, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल खुला आम बोल रही हैं वो। अलोननेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, अलोननेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए वो क्या कह रही है कि आपके जाने के बाद मैं तो आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तो आपको, है ना, क्योंकि वो उन्होंने तो यही शो कर रखा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। आप चाहते हो कि जो ये थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाए, ठीक है ना। तो मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रही हूँ, तो मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली ड्रामा, ताकि अपना काम निकलवा सके। इसलिए मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपके जाने के बाद, वो सभी प्रॉब्लम्स को मैं आसानी से फेस कर सकूं, ठीक है, उन सभी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकूं, उसके लिए आप मेरी कुछ व्यवस्था करो, ठीक है ना। मुझे स्टैंड करो, या फिर मुझे ऐसा कोई स्थायी कुछ चीज़ दो जिसके कारण से मैं अपने आगे का जीवन आराम से जी सकूं, ठीक है ना। मैं, एक तो आप जा रहे हो उसकी वजह से मैं अपने आप में बहुत अकेला फील करूंगी, अकेली हो जाऊंगी, और ऊपर से इन प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा, तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आपका फ़र्ज़ है कि आप मुझे स्टेबिलिटी दो, ठीक है ना। ये सब बातें कौन बोल रहा है? ये थर्ड पार्टी बोल रही है। किसको? आपके पार्टनर को। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। देखिए, जो पास्ट में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, ठीक है ना, दोनों ने जो भी समय बिताया है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली समय था, ठीक है। उन दोनों का वो समय जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दोनों का साथ में रहना, दोनों के एक दूसरे से बातें मानना, सुनना, ठीक है ना। लेकिन ये जो सिचुएशन आ रही है कि अब जो कुछ भी है वो सब क्या कर रहे हैं, सब डिवाइन को सरेंडर कर रही हैं। कौन कर रही है? थर्ड पार्टी। कि देखो, ये मतलब आपके पार्टनर को बोल रही हैं वो, ठीक है, कि देखो आपके जाने के बाद मेरा कौन है दुनिया में, मेरा सिर्फ भगवान है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे वेटिंग मोड में नहीं रहना है कि कोई आए मेरी हेल्प करे, ठीक है ना। मैं ऐसी हालत में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी नहीं आओगे, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? ये थर्ड पार्टी बोल रही है कि मुझे मालूम है कि तुम भी वापस नहीं आओगे, इसलिए मैं ऐसे परेशान होकर नहीं रह सकती, ऐसे उदास परेशान होकर नहीं रह सकती। मुझे भी मेरे बारे में सोचना है, ठीक है ना। क्या सोचना है? मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए आपके जाने के बाद, ठीक है ना। मैं कैसे रहूँगी, किसके सहारे रहूँगी, तो ये मुझे चाहिए। तो इसी कारण से वो आपके पार्टनर को क्या बोल रही हैं कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, शरणागत कर दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करो, ठीक है। टोटल आज की जो रीडिंग आई है थर्ड पार्टी की सिचुएशन में,
कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसकी लाइफ में पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है कि वो किस तरीके से आपके पार्टनर से पैसा खींच सके, मकान बनवा सके, कुछ स्टेबिलिटी ले सके, बच्चों से रिलेटेड कुछ करवा सके, ताकि उनको पता है कि जाने के बाद मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, तो वो ये सब चीज़ें पहले से करवाना चाहती है। और इसके लिए वो कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रही है, वो खुले आम बोल रही है कि मुझे ये चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, ठीक है ना, ये मुझे चाहिए ही, ये इस टाइप की बातें वो कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये तो मैंने थर्ड पार्टी की बात बताई थी, लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। कार्ड बार बार निकल के आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल के आया है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। ठीक है, देखो बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पास पैसा होगा, ठीक है, वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत से पार्टनर ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। और जिनके पास है पैसा वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि उनको पता है ना कि देखो अब तक मैंने धोखा खाया है, अब तक ये जो चाह रही थी वो सब काम हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को सब क्लियरिटी आ चुकी है, तो अभी मैं ऐसा क्यों करूं। ठीक है ना, अब तो मैं मेरे ट्रू लव के पास जाऊंगा ना, जो मैंने मेरे ट्रू लव को दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनको इतना रुलाया है, परेशान किया है, तो मैं उनको सपोर्ट करूं ना। ठीक है ना, तो ये क्या चाह रहे हैं, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं सॉरी, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है ना, देखो थर्ड पार्टी ने जो प्लानिंग करी थी वो तो करी थी, सब कुछ सही था, लेकिन आपके पार्टनर ने उनकी बात मानी नहीं है अभी। ठीक है, वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, पेशेंस बना रखा है उन्होंने, सब्र बना रखा है, सारी चीज़ें जानते हुए भी उन्होंने सब्र बना रखा है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा ठंडे चीटे दे दो, हो सकता है कि ये सिचुएशन अपने आप ही हैंडल हो जाए। ठीक है ना, और थोड़ा दिमाग भी लगा रहे हैं आपके पार्टनर और शाम दाम दंड भेद जो नीतियाँ होती है वो चारों नीति अपना रहे हैं। देखो ये चारों एलिमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और उनको डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। देखो अब आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ जस्टिस होगा, जस्टिस का कार्ड आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ दोनों के साथ है। ठीक है ना, तो सिचुएशन ये है कि अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में कहासुनी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, दोनों के बीच में अनबन हो रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी चाह रही है वो आपके पार्टनर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे अभी पेंडिंग में कर रखा है। ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं, कंफ्यूज है अभी। ठीक है, अभी उनको दे नहीं दिया जो वो चाह रहे हैं, तो जस्टिस है होगा आपके साथ भी और आपके पार्टनर के साथ भी। जो भी थर्ड पार्टी है, देखो थर्ड पार्टी का खुद का ही कार्ड निकल के आ गया। ठीक है ना, अभी तो थर्ड पार्टी की रीडिंग ही कर रहे हैं, पर कार्ड ही निकल के आ गया। देखो थर्ड पार्टी की, देखो अगर आपको ये कार्ड दिख रहा हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो थर्ड पार्टी कितनी चालाक दिख रही है, दिख रहा है, दो तलवारें ले रखी है और एक ही साथ में भी ले रखी है। आपके पार्टनर आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ये आप हो। ठीक है ना, ये आपके पार्टनर है जो आपके पास आ रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी है, ये पूरी बातें जान रही है, सब कुछ जान रही है और कोशिश कर रही है कि मैं किस तरीके से वापस से इनको अपने अंडर में ले लूं। देखो चेहरा देखो आप, कितना चालाकी भरा चेहरा दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, होगा वही जो डिवाइन ने सोच रखा है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जो तू करता है पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
ठीक है ना। तो होना क्या है, आपको सक्सेस मिलनी है। अभी इस रिश्ते में सक्सेस मिलनी है, ठीक है। ये जो भी इसकी चालाकी है वो सब यहीं रह जाने वाली है, कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है। और आपको मिलेगी सक्सेस। क्यों? क्योंकि डिवाइन जस्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब समय आ गया है कि आपको न्याय मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो आपके पार्टनर है उनको एडवाइस कौन दे रहे हैं? डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है ना। उनको गाइडेंस कौन दे रहा है? डिवाइन। तो इसलिए अब आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पेशेंस बना रखा है, कंफ्यूज जरूर है, लेकिन वो सब सिचुएशनों को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चल रहा था आपकी और आपकी थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। तो सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। आज की रीडिंग यही पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।